हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आप सभी का इकोनॉमी के इस नए सब्जेक्ट में। हम लोग आने वाले 20-25 दिनों में जो है इकोनॉमी के बेसिक्स डिस्कस करेंगे। एक बार कमेंट स्टार्ट हो जाए तो आप लोगों से। हाँ, गुड इवनिंग अनु, मनीषा, विवेक, सोनालिका, वेरी गुड इवनिंग। अंकित, अमीषा, ऋतु, खुशबू, आदर्श, प्रभात, मुस्कान, सुमन, रंजन, संध्या, दिलसाद, सलोनी, पिंटू, प्रभात, बिपाशा, सत्यम, चांदनी, खुशबू, प्रिंस, शिवम, मनीष, असलम, मूर्ति, अक्कू, काजोल, मुस्कान, वेरी गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। हाँ बेटा, उसमें भी पढ़ाते हैं, आप लोगों को भी इकोनॉमी हम ही पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो। साक्षी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो ये हम लोगों की इकोनॉमी की या अर्थव्यवस्था की पहली क्लास है, तो इसमें हम लोग बेसिक्स एकदम, जो लोग पहले से कहीं भी मेरी क्लास देखे होंगे, अगर नहीं भी देखे हैं तो एक चीज जान लीजिए कि आपको इकोनॉमी आती है नहीं आती है इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। ठीक, हाँ हाँ, चलो, कोई बात नहीं। तो कोई ये इकोनॉमी जो है बिल्कुल भी टफ सब्जेक्ट नहीं है। सबसे पहले जान लो, आप में से कितने लोग हैं जिनको एग्जाम 2028 के बाद देना है। चलो, एक बार आप लोग बता दो कि आप में से कितने लोग हैं जिनको एग्जाम 2028 के बाद देना है। कोई ऐसा है कि जिसको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना हो? 73rd बीपीएससी। हाँ हाँ, सबका नाम ले लिया बिटिया। चलो, 28, ठीक है, 30, 29, 27। बेटा 27 के लिए ये सही बैच नहीं है ना। 27 के लिए ये बेसिक्स आप यहां से एनसीईआरटी भले पढ़ लो, लेकिन आप किसी बैच में एडवांस की क्लासेस भी कर लो। ठीक है, किसी और बैच से एडवांस की क्लासेस भी कर लो। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने दूसरे बैचेस ले रखे हैं एडवांस के फाउंडेशन, उनको भी ये एक्सेस मिला हुआ है। तो एनसीईआरटी बिल्कुल आप बेसिक्स यहां से पढ़ लो, लेकिन अगर 27 में देना है तो आप दूसरे बैचेस से भी अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना। ठीक, बाकी 28, 29, 30 वाले एकदम निश्चिंत रहो, बहुत आसानी से। हाँ ठीक है, 74, 75 जिनको भी देना है उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत आसानी से हम लोग इकोनॉमी पढ़ेंगे और बहुत आराम से समझ में आने वाला है। ठीक है, आप लोगों का गो टू सब्जेक्ट होगा, सबसे आसान सब्जेक्ट है ना। हाँ, तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। कितने लोगों ने कभी इकोनॉमी इसके पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है? कुछ लोग हैं जिन्होंने इकोनॉमी पढ़ा है, या कुछ लोग ऐसे जिन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा है? बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में। कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इकोनॉमी का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है? स्वाति, अरे बेटा बिल्कुल वीक नहीं रहेगा, इसीलिए तो पूछ रहा हूं। जीरो, ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम है, बहुत अच्छा। नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा है, चलो कभी नहीं पढ़े हैं, 12th क्लास में पढ़े हैं, तो फिर तो आपका ठीक है। 12th क्लास में अगर पढ़ा है तो फिर आसान रहेगा आपके लिए, और आसान हो जाएगा। बाकी आसान तो सभी के लिए रहेगा, 10th तक पढ़ा है, ठीक है, पढ़े हैं थोड़ा बहुत, बिल्कुल नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक, कोई बात नहीं, आसानी से बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। कभी नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं। तो हम लोग यहां बिल्कुल बेसिक्स से पढ़ेंगे, एकदम जीरो से, ये मानकर कि आपको बिल्कुल भी इकोनॉमी कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो इकोनॉमी के ई और अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के अ से हम लोग शुरुआत करेंगे, पहले अक्षर से। ठीक है, चलो, ठीक, ठीक है, ठीक है। तो आज चूंकि हम लोगों का पहला क्लास है, तो हम लोग पहले सबसे पहले ये समझ लें कि बीपीएससी में हम ये पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं भाई? बीपीएससी के लिए ये रेलिवेंट है कि नहीं? बीपीएससी यहां से प्रश्न पूछता है कि नहीं पूछता है?
ठीक। हाँ, एक सब्जेक्ट बेटा आपका इकोनॉमी ही होगा, है ना, एक सब्जेक्ट आपका इकोनॉमी होगा, इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स आपके जो है जैसे चल रहे हैं वैसे चलेंगे। बिल्कुल टफ नहीं है बेटा, बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। आप लोग 20-25 दिन पढ़ोगे, उसके बाद बताना, है ना। बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, एकदम परेशान मत हो। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग अर्थशास्त्र का परिचय पढ़ेंगे। आज हम लोग केवल सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक, आज हम लोग केवल सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। और सबसे पहले ये देख लें कि भाई ये अर्थशास्त्र हमारे बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है या नहीं, हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक, हम लोग इकोनॉमी पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले उसी पर बात। ठीक भाई, बीपीएससी में आप सभी को पता है कि 3 स्टेजेस में एग्जामिनेशन होंगे। प्रीलिम्स होगा, मेंस एग्जामिनेशन होगा, ठीक, इसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा, ठीक, या पर्सनालिटी टेस्ट होगा। ठीक ठीक, प्रीलिम्स में टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे बेटा आपके। ठीक, ये सारी चीजें होपफुली आप सभी को पता होगी, आप सभी को पता होगी, लेकिन ये जान लो कि इस 150 क्वेश्चंस में 10 से 15 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज इकोनॉमी के आने हैं। ठीक, 10 to 15 क्वेश्चंस बेटा आपके इकोनॉमी के आने हैं। ठीक, और जो आपका मेंस का पेपर 2 होगा, मेंस का जीएस दूसरा पेपर होगा, उसमें ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमी के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमी के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, यहां आपके सब्जेक्ट का, यहां आपके इकोनॉमी सब्जेक्ट का वेटेज लगभग 60 to 70 मार्क्स का होता है, मोर देन 60 मार्क्स। ठीक ठीक ठीक, हाँ, इसमें क्या है, इसमें बिहार की इकोनॉमी, बिहार की ज्योग्राफी, दोनों चीजें मर्ज करके दी जाती हैं, है ना। हाँ, दोनों चीजें मर्ज करके दी जाती हैं कि आप ये अलग नहीं कर पाओगे कि कौन सा हिस्सा इकोनॉमी का है, कौन सा हिस्सा ज्योग्राफी का है। ठीक, क्योंकि हमारा बिहार राज्य जो है बेटा, बिहार राज्य वो अभी भी प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित है। हमारे जो वहां लोगों के पास उद्योग हैं, काम धंधे हैं, वो क्या है, कृषि आधारित है। बड़े पैमाने पर बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, या प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए काम ज्यादा होते हैं वहां। ठीक, तो प्राथमिक क्षेत्र के जो काम होते हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा आपका एग्रीकल्चर है या कृषि है। ठीक, कृषि है। ठीक ठीक ठीक, कृषि में दो चीजें होती हैं। कृषि में एक होता है आपका उत्पादन से पूर्व की प्रक्रिया, मतलब फसल कटने, फसल घर पहुंचने से पहले की प्रक्रिया। ठीक, दूसरा उत्पादन के पश्चात। ठीक, तो ये आपका ज्योग्राफी का हिस्सा है, भूगोल का हिस्सा है, ये भूगोल का हिस्सा है, और ये आपका अर्थशास्त्र का हिस्सा है। ठीक ठीक ठीक, चलो, हाँ परेशान मत हो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हाँ अभी पढ़ो। ठीक, तो ये क्या है, उत्पादन से पूर्व का हिस्सा भूगोल में आता है, और उत्पादन के पश्चात कि भाई कहां हम अपनी कृषि उपज कहां ले जाकर बाजार में किसान बेचेगा, कहां से किसान को अधिक लाभ होगा। भाई सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय दोगुनी हो। ठीक, किसानों की आय दोगुनी हो। किसानों की आय कैसे दोगुनी होगी, किसानों की आय कैसे दोगुनी होगी, किसानों की आय तभी दोगुनी होगी जब क्या है, किसानों को उनकी उपज का मूल्य मिले। उनकी उपज का अगर उचित मूल्य किसानों को नहीं मिलेगा तो उनकी आय तो बढ़ने से रही, कभी भी उनकी आय नहीं बढ़ेगी। और हमारे यहां खास करके बिहार राज्य में जो है
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेजर इकोनॉमी है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। आपको पढ़ने में और आनंद आएगा, और पढ़ने में आनंद सभी को आएगा। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। ठीक। हाँ, अभी कोई कह रहा था कि सर ये जोक ऑफ द ईयर है। नहीं बेटा, पढ़ोगे फिर उसके बाद समझ में आएगा कि जोक ऑफ द ईयर नहीं है, सच में। देखो, ज्योग्राफी और इकोनॉमी आसान सब्जेक्ट मैं इसलिए कहता हूं कि यहां कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है। अगर एक भी चीज हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। कोई भी छोटी सी भी घटना अगर आपकी इकोनॉमी में हो रही है तो उसके पीछे कोई कारण है। ठीक, अभी हम लोग समझेंगे, अभी हम लोग समझेंगे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंस है आपके, ये बेसिकली आपके इकोनॉमी सब्जेक्ट या अर्थव्यवस्था का महत्व है आपके बीपीएससी में। ठीक। ठीक। ठीक है, ये आपके अर्थव्यवस्था का आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंस है। ठीक, कुछ हिस्से जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय से प्रश्न पूछा गया है, बैंकिंग से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, बैंकिंग से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, तो वो सारी चीजें हम लोग क्या है यहां अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कोर इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं, ऑब्वियसली करंट के क्वेश्चंस जो हैं, करंट का टॉपिक जो होगा वो आपको करंट अफेयर से थोड़ा बहुत अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं में से ये जो 10 से 15 क्वेश्चंस मैंने इकोनॉमी के बताए, इनमें कुछ क्वेश्चंस जो है बिहार राज्य का जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट आता है, कुछ क्वेश्चंस वहां से भी रहते हैं, तो वो करंट में आपको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक, तो कुल मिला जुलाकर आपके बीपीएससी की परीक्षा, मतलब आपको एसडीओ बनाने, ठीक, आपको डीएसपी बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है ये सब्जेक्ट भी। और इसमें क्या है, अगर आप इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इसके साथ कोप अप कर सकते हैं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत जटिल आपको नहीं लगेगा। ठीक, बड़े आसानी से आप जो है इसमें स्कोर कर पाएंगे। ठीक, बिल्कुल बुक नहीं पढ़ना है। ठीक, अभी बिल्कुल बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है वो कुछ भी पढ़ो, कोई बुक पढ़ो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, कोई फर्क। ठीक, हाँ, ठीक है। नहीं, हमारे नजर में सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, और आज तक मैंने किसी बैच में किसी स्टूडेंट को ब्लॉक नहीं करवाया है। ठीक है, हाँ, तो ये रिकॉर्ड बनाए रखना। ठीक है, हाँ, आपस में बात कम करो, हमसे कम्युनिकेट ज्यादा करो। ठीक, आपस में एक दूसरे पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, आ जाओ, अर्थशास्त्र के बारे में देखते हैं क्या है। ये सब्जेक्ट क्यों आया, ये बताओ कि पहले पहले अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में आया होगा, या मनुष्य जब इस पृथ्वी पर आया उसने कृषि कार्य शुरू किया, उसने जो है पहिए की खोज की, उसने आग की खोज की, उसने क्या किया, एक स्थान पर रहना शुरू किया। ठीक, और कृषि जो है प्रारंभ किया। ठीक, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, बेसिक्स है, एकदम बेसिक्स है। ठीक है, अर्थशास्त्र विषय पहले आया होगा। आप ही लोग बताओ कि अर्थशास्त्र पहले विषय आया या पहले मनुष्य ने आर्थिक क्रियाएं की होंगी। पहले मनुष्य आया तो मनुष्य ने क्या किया होगा, कुछ चीजों की जरूरत हुई होगी मनुष्य को, बताओ हुई होगी या नहीं हुई होगी। ठीक, बताओ कि मनुष्य जब इस पृथ्वी पर आया होगा, मनुष्य का उद्भव हुआ होगा, या जितने भी जीव जंतु आपको दिखते हैं, क्या उन जानवरों की भी कुछ जरूरतें हैं कि नहीं है, आर्थिक क्रिया किया होगा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, पहले आर्थिक क्रिया करेगा, पहले आर्थिक क्रिया करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा। ठीक, क्यों करेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि मनुष्य या सभी जीव जो इस पृथ्वी पर आए हैं उनको किसी न किसी चीज की जरूरत है। जैसे हमें आपको जरूरत है, ठीक, हमको प्राणवायु की जरूरत है, प्राणवायु की जरूरत, हमको जल की आवश्यकता है, हमको भोजन की आवश्यकता है। ठीक, हमको भोजन की आवश्यकता है। ये तो क्या है, ये मनुष्य की जरूरतें हैं। जब भी मनुष्य या कोई भी जानवर इस पृथ्वी पर आया, जब जीवों की उत्पत्ति हुई, तभी से क्या है, इन चीजों की जरूरत उसको पड़ रही है। ठीक, इन चीजों की जरूरत उसको पड़ रही है, और जब आपको जरूरत पड़ रही है तो आप क्या कर रहे हैं, उन चीजों की मांग कर रहे हैं। ठीक,
उन चीजों की मांग कर रहे हैं। शुरुआत में क्या था, क्या दुकानों पर जो है ऐसे ही अनाज, जैसे अभी जो है भोजन आपको दुकानों पर मिल जा रहा है, रेस्टोरेंट्स में मिल जा रहा है, क्या पहले भी ऐसी व्यवस्था थी? नहीं। पहले मनुष्य की जरूरतों को कौन पूरा करता था बेटा? पहले मनुष्य की जरूरतों को प्रकृति पूरा करती थी, नेचर पूरा करती थी। प्राणवायु ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है? आपको प्रकृति से मिल रहा है। ठीक, प्राणवायु ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है? प्रकृति से मिल रहा है। जल आपको कहां से मिल रहा है? प्रकृति से मिल रहा है, अभी तक मिल रहा है। ठीक, अभी क्या है कि भाई चूंकि जल प्रदूषण स्वच्छ, अब तो हमें यह भी कहना पड़ता है कि भाई भारत में पेयजल की जो उपलब्धता होगी उसमें यह निहित नहीं है कि पेयजल आपको स्वच्छ ही मिले, यह अलग से कहना पड़ता है कि स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता हो। जैसे बिहार में जो है हर घर, बिहार में क्या पूरे भारत में ही चलाया गया हर घर नल से जल। ठीक, पाइपलाइन बिछाई गई, टंकियां बनाई गई, बहुत सारी टंकियां ढह भी गई। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें प्रकृति प्रदान करती रही है। मनुष्य मांग कर रहा है, और या जीव जो है मांग कर रहा है, प्रकृति उसकी मांग को पूरा कर रही है। ठीक ठीक, हां, इतनी बात क्लियर? बताओ, इसके बाद जब मनुष्य आर्थिक क्रिया करने लगा, मनुष्य आर्थिक क्रिया करने लगा, कृषि करने लगा, आपस में वस्तुओं का लेन देन करने लगा, आपस में वस्तुओं का लेन देन करने लगा, तो उसके बाद की स्थिति आती है कि मनुष्य ने एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र को स्थापित किया। अर्थशास्त्र को स्थापित किया। ठीक, यह बताओ कि मनुष्य की जरूरतें क्या हैं? मनुष्य की जरूरतें सीमित हैं, लेकिन अगर हम मनुष्य की इच्छाओं की बात करें तो क्या इच्छाएं भी सीमित हैं? बताओ, मनुष्य की इच्छाएं भी क्या सीमित हैं? कहीं हमने गलत तो नहीं लिख दिया? क्या मनुष्य की इच्छाएं भी सीमित हैं या असीमित हैं? ठीक, मनुष्य की इच्छाएं सीमित नहीं है, मनुष्य की इच्छाएं क्या है? असीमित है, असीमित है। लेकिन यह बताओ कि प्रकृति के पास जो संसाधन है, जो संसाधन है, यह बेटा सीमित है या असीमित है? ठीक, हां हां, बता रहा हूं, परेशान मत हो, धैर्य रखो, धैर्य। यह बताओ, प्रकृति के पास जो संसाधन है यह क्या है? प्रकृति के पास जो संसाधन है वह क्या है? प्रकृति के पास जो संसाधन है यह भी सीमित है, यह भी सीमित है। ठीक ठीक, प्रकृति के पास जो संसाधन है वह भी सीमित है। ठीक, यह बताओ कि जब जब मनुष्य की असीमित इच्छाएं मनुष्य की असीमित इच्छाओं को पूरा करना हो तो क्या क्या सीमित संसाधन उसे पूरा कर सकते हैं? सीमित संसाधन उन्हें पूरा कर सकते हैं? बताओ, क्या सीमित संसाधन मनुष्य की असीमित इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मनुष्य की असीमित इच्छाओं को सीमित संसाधनों के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। ठीक, हमें यह सब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? अभी हम सिर्फ इस चीज की बात कर रहे हैं कि भाई अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में हम क्यों पढ़ रहे हैं। अभी किसी बच्चे ने पूछा कि सर आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया सिंपली अपनी जरूरत की चीजें दूसरों से लेना और दूसरों की जरूरत की चीजें उन्हें देना। ठीक, ये लेन देन किस चीज के बदले में हो रहा है? इस लेन देन के बदले में क्या है? एक आदमी को कुछ लाभ होगा और दूसरे की क्या है? जरूरत पूरी होगी। ठीक, आप दुकान पर जाते हैं, दुकानदार को क्या देते हैं? 10 रुपया देते हैं, अपने जरूरत का एक पैकेट बिस्किट लेकर आते हैं। वो बिस्किट क्या है? आपके लिए उपयोगी है, आपकी भूख को शांत कर रहा है, और जो 10 रुपया आपने दुकानदार को दिया है वह क्या कर रहा है? वह उसको लाभ पहुंचा रहा है। ठीक, यही आर्थिक क्रिया है। ठीक, यही
आर्थिक क्रिया है। ठीक, हमें इस विषय की जरूरत इसलिए पड़ी, अर्थशास्त्र विषय की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हम यह देख सकें कि इनमें समन्वय कैसे स्थापित किया जाए या इनमें संतुलन कैसे बनाया जाए। ठीक है, इनमें संतुलन कैसे बनाया जाए, किसमें? मनुष्य की असीमित इच्छाओं में, मनुष्य की असीमित इच्छाओं में और सीमित संसाधनों में। हां हां, बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी चीजें आगे पढ़ेंगे, पहले एक एक करके धैर्य से, धीरे 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 धीरे। ठीक, आ जाओ। तो अर्थशास्त्र विषय के बारे में कहा गया, अर्थशास्त्र के बारे में कहा गया, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स, ठीक, इसके बारे में कहा गया कि यह चयन का विज्ञान है, चयन का विषय है, चयन का विषय है। ठीक, यह चयन का विषय है। ठीक, हां बिल्कुल बिल्कुल, वही हम लोग भी वही बात कर रहे हैं, है ना, वही बात कर रहे हैं कि भाई सीमित, हमारी जरूरत तो पूरी हो सकती है प्रकृति से, लेकिन इच्छाओं को, असीमित इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक ठीक, यह क्या है? अर्थशास्त्र चयन का विषय है। क्यों चयन का विषय है? आपने पीछे ही समझ लिया कि मनुष्य की इच्छाएं क्या हैं? असीमित हैं, लेकिन संसाधन क्या है? सीमित हैं। ठीक, मनुष्य की इच्छाएं असीमित हैं और संसाधन सीमित हैं। मतलब मान लो आप में से ही किसी का एग्जाम्पल लेते हैं, लेट से कि मान लो कि मनीषा की इनकम जो है, मनीषा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए प्रतिमाह अर्जित कर रही हैं या कमा रही हैं। ठीक, प्रतिमाह 1 लाख रुपए अर्न कर रही हैं या कमा रही हैं। ठीक, तो ये बताओ कि अगर मनीषा लगातार हर महीने 1.5 लाख रुपए का खर्चा भी करें तो क्या कभी मनीषा संपत्ति बना पाएंगी? नहीं बना पाएंगी। ठीक ठीक, अभी नहीं लिखना है, ये सारी स्लाइड्स आपको मिलेंगी। ठीक है, हां अभी केवल समझो, बस समझो, जब लिखना होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक, हां ये बताओ कि मनीषा की आय अगर 1 लाख रुपए प्रतिमाह है और वो हर महीने 1.5 लाख रुपए का क्या कर रही हैं? खर्च कर रही हैं। ये है मनीषा की आय और ये है मनीषा का खर्च। ठीक, क्या मनीषा कभी भी संपत्ति बना पाएंगी ऐसे करके? नहीं बना पाएंगे। रीजन क्या है? कि मनीषा के जो मासिक खर्चे हैं वो उनका सही तरीके से प्रबंधन नहीं कर रही हैं। दिक्कत कहां है? मनीषा के चयन में है, मनीषा के चयन में दिक्कत है। यहां समस्या कहां है? मनीषा के चयन में। मनीषा अपनी जरूरतों को व्यवस्थित नहीं कर पा रही है कि कौन सी चीज हमारी प्रायोरिटी है, किस पर हमें खर्चा करना चाहिए, किस पर हमें खर्चा नहीं करना चाहिए। ठीक ठीक, अर्थशास्त्र इसी चयन के बारे में बताता है। अर्थशास्त्र यह बैलेंस बताता है जिसमें हम यह सीखते हैं कि कैसे हम अपनी सीमित जरूरतों को या अपने सीमित संसाधनों से अपनी असीमित इच्छाओं को पूरा कर पाएं, कैसे हम अपनी असीमित इच्छाओं को सीमित संसाधनों में अधिकतम पूरा कर पाएं। ठीक, सारी तो संभव नहीं है। ठीक, सारी जरूरतें संभव नहीं है पूरी कर पानी। आ जाओ, अर्थशास्त्र शब्द या इकोनॉमिक्स वर्ड उद्भव कहां से हुआ? या इकोनॉमिक्स, ठीक, ये बेसिकली 2 वर्डों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? 2 शब्दों से मिलकर बना है। ओइकोस, ग्रीक वर्ड्स हैं ओइकोस और नोमोस। ठीक ठीक, ओइकोस का मतलब क्या है? ओइकोस का मतलब क्या है? मतलब घर, घरेलू क्षेत्र, हाउस या हाउस होल्ड,
ठीक ठीक। घर या घरेलू क्षेत्र, ठीक, घर या घरेलू क्षेत्र, ठीक ठीक। घर या घरेलू क्षेत्र, हां, हाउस या हाउस होल्ड्स, घरेलू क्षेत्र, ठीक ठीक। यह बताओ, नोमोस के बारे में कहा जाता है कि यह क्या है? यह नियम है, नियम है, प्रबंधन है, ठीक, नियम है या प्रबंधन है, या कह लो कि नियमबद्ध प्रबंधन है। तो यह बताओ कि अगर आपका 5 लोगों का परिवार है, अगर अगर यह बताओ कि असलम है, और असलम का क्या है? असलम है, असलम का 5 लोगों का परिवार है, ठीक, 5 लोगों का परिवार है। हां, मैनेज करना, प्रबंधन, नियमबद्ध तरीके से प्रबंधन, ठीक ठीक, रूल्स, ठीक, मैनेजमेंट, ठीक, ये सारी चीजें हैं, ठीक। ये बताओ कि असलम का अगर 5 लोगों का परिवार है और असलम क्या है? अकेले कमाने वाले हैं, अकेले कमाने वाले हैं। क्या असलम को अपने परिवार के लिए संसाधनों का प्रबंधन करना होगा या नहीं करना होगा? बस इतना सिंपल सा प्रश्न का जवाब दो, ठीक। ये बताओ, ये बताओ कि क्या असलम को अपने परिवार के लिए संसाधनों का प्रबंधन करना होगा या नहीं करना होगा? बताओ, करना होगा, करना होगा। क्यों? क्योंकि असलम अकेले कमाने वाले हैं, असलम अकेले कमाने वाले हैं, और क्या है, उन पर बाकी के 4 लोगों की, उनके परिवार की निर्भरता है, ठीक ठीक, करना होगा, ठीक। तो ये क्या है? जब इकोनॉमिक्स को ओइकोस नोमोस के साथ मिलाकर बनाया गया ग्रीक वर्ड से, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि घर का प्रबंधन, घर का आर्थिक नियमबद्ध प्रबंधन, ठीक, घर का आर्थिक नियमबद्ध प्रबंधन, ठीक। इकोनॉमिक्स का यही मतलब है। यह बताओ कि अगर असलम 5 लोगों के लिए अपने घर का प्रबंधन, अपनी आय का, अपने खर्चे का प्रबंधन कर रहे हैं, तो यह बताओ कि क्या क्या 150 करोड़ आबादी वाले इस देश में जो भी सरकार है, उसको प्रबंधन करना पड़ेगा या नहीं? ठीक, बताओ, 150 करोड़ की आबादी वाले इस देश में देश को संसाधनों का प्रबंधन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बस बताओ। करना पड़ेगा, बताओ। तो यही तो बेटा अर्थशास्त्र है ना, कि भाई हम समझ रहे हैं कि कैसे कैसे इस देश को चलाने के लिए हम सीमित संसाधनों में हम इस देश के 150 करोड़ लोगों की जरूरतें पूरी कर पाए, ठीक ठीक। यही चीज हम क्या है, यही चीज हम अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था के माध्यम से पढ़ते हैं, ठीक। तो चलो, ये तो ठीक है कि भाई यहां क्या है, सरकार ये काम करेगी। ये काम कौन करेगा? केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार करेगी, ठीक। ये काम कौन करेगा बेटा? केंद्रीय सरकार करेगी, ठीक। ये काम आपका केंद्रीय सरकार करेगी। लेकिन ये बताओ, ठीक, मूर्ति, हां, देख रहे हैं मूर्ति, ये बताओ बेटा कि ये अगर ये केंद्रीय सरकार कर रही है, तो क्या लोगों को अपने परिवारों के लिए कौन करेगा? लोगों के परिवारों के लिए वित्त का प्रबंधन, वित्त का प्रबंधन कौन करेगा? ठीक, परिवार के मुखिया,
परिवार के मुखिया करेंगे। ठीक, केवल 150 करोड़ आबादी वाले देश को ही नहीं करना पड़ेगा, हमें आपको भी करना पड़ेगा। ठीक, मान लो कि पीयूष जो है सेलेक्ट हो गए बीपीएससी में। ठीक, पीयूष बीपीएससी में सेलेक्ट हो गए तो भाई पीयूष की भी लाइफ होगी ना, उनके फैमिली के कुछ लोग होंगे, लिमिटेड उनकी इनकम होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि उनकी आय असीमित हो जाएगी जैसे ही सिलेक्शन होगा। ठीक, असीमित आय करने की वो कोशिश करेंगे, लेकिन तुरंत से उनकी आय असीमित नहीं होने वाली है। ठीक, सीमित आय में क्या करना पड़ेगा उनको मैनेज करना पड़ेगा अपनी परिवार की जरूरतों को, अपनी जरूरतों को, सामाजिक जरूरतों को। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपके रिश्तेदारों को, आपके आस पड़ोस के लोगों को, ठीक ठीक, उनकी भी अपेक्षाएं होंगी आपसे, उनकी भी आपसे अपेक्षाएं होंगी, उसको भी पूरा करना है। ठीक ठीक, यही क्या है, यही अर्थशास्त्र का मूल मंत्र है। अगर आप जो है बीपीएससी दे रहे हैं, आपका सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स, तब तो पढ़ना ही है। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बेसिक समझ तब भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि भाई बीपीएससी आप जो है बीपीएससी के अधिकारी बने, यूपीएससी में ऑफिसर बने, ठीक, सेलेक्ट हो जाएं या ना हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप सामान्य जीवन जी रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं, तब भी अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था की मूलभूत समझ आपको होनी चाहिए। ठीक, मूलभूत समझ आपको होनी चाहिए। ठीक, अभी परेशान मत हो, ये तो बेसिक समझने की चीज है, अभी इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो नोट करो। हां, अब ये बताओ कि समझ में इतनी बात आई कि नहीं आई। केवल इतने देर से हम लोग सिर्फ एक बात समझ रहे थे, क्या, सिर्फ इतना कि अर्थशास्त्र की जरूरत हमें क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो बीपीएससी में महत्व है, ठीक है, अच्छी बात है। सरकार को इसके महत्व की जरूरत है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हमारे आपके जीवन के लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, आपको किस चीज की बेसिक समझ होनी चाहिए, इकोनॉमी की। अगर यह बेसिक समझ नहीं होगी तो आप अपने जीवन में क्या करेंगे, गलत निर्णय लेंगे, गलत निर्णय लेंगे। ठीक ठीक, गलत निर्णय आप अपनी लाइफ में ले रहे होंगे। इसलिए क्या है, कम से कम ये जो 20-25 क्लास होने हैं, ये जो 20-25 क्लास होने हैं, इनको बहुत अच्छे से समझना है, ताकि बीपीएससी में मदद करेगा। ठीक है, वो तो एक पड़ाव है ना, उसके लिए आप रट के भी पास हो जाओगे बीपीएससी, ऐसी कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप अपने लाइफ में डिसीजंस जो लोगे वो रट के काम नहीं चलेगा। वहां आपको चीजों की समझ, सिचुएशंस की समझ, परिस्थितियों की समझ होनी बहुत जरूरी है। ठीक, बोलो बोलो बोलो, रुको मत, जब हम पूछें तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, किसी को कोई डाउट हो इतनी बात में तो पूछ लो। ठीक, क्या प्रॉब्लम हुई, जब भी, हां, एक दो चीजें जान लो कि मैं हर क्लास के शुरुआत में आने पे ही ये पूछता हूं कि क्या डाउट है, और डाउट हमारी क्लास में बच्चे रैंडम नहीं बताते हैं। जो एग्जैक्ट रिवीजन करके आएगा वही डाउट पूछ पाएगा। कैसा, एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड पूछो, ताकि मैं तुरंत आपको बता पाऊं कि भाई ये एग्जैक्ट आपका इशू है, तुरंत वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलो, कोई बात नहीं बेटा, अभी कहां, अभी जो है आराम आराम से ही हम लोग पढ़ रहे हैं, इतनी छोटी सी बात इतने देर से समझ रहे हैं। चलो ठीक, आ जाओ, अब अर्थशास्त्र के बारे में दो चार लाइन लिख लो, क्या है। हाँ बताओ, पूछो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लेंगे, कम कर देंगे स्पीड। इस पे अभी कहां पढ़ा रहे हैं, अभी तो ये बेसिक समझने की चीज है ना, अभी कुछ ऐसा पढ़ थोड़े रहे हैं, जब पढ़ा जाएगा तो जो है एकदम बहुत बहुत आराम से। ठीक, चलो ठीक है, हां, आ जाओ, जो अभी हम लोगों ने समझा है उससे मिलता जुलता कुछ। हां बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, मनी के बारे में पढ़ेंगे, बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ठीक, सब पढ़ेंगे, आ जाओ। पहले
अर्थशास्त्र है क्या? अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स? ठीक, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस ये बताओ, अभी तक जितनी बात किए हैं उतनी बात समझ में आई? हमारे लिए इकोनॉमी क्यों जरूरी है, इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है, जरूरत हमें क्या है अपने जीवन में, इसका इतनी बात समझ में आई ना? बस अगर इतनी बात समझ में आ गई तो जितना हम लोग करना चाह रहे थे उतना हासिल है। ठीक, ठीक, नहीं बिल्कुल बुक नहीं लेना पड़ेगा, कोई एनसीईआरटी की बुक आपको लेने की जरूरत नहीं है। जितना पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़ना भी नहीं है ना, जितनी जरूरत है उतना हम लोग क्लास में करेंगे ही। ठीक है, चल। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र चयन का, चयन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। ठीक, अरे भाई हम कह रहे हैं कोई बुक नहीं लेनी है। ठीक है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, चयन का विज्ञान है। क्योंकि चयन का विज्ञान है, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर सीमित संसाधन, सीमित संसाधन तथा, तथा लोगों की, लोगों की असीमित इच्छाओं, असीमित इच्छाओं, लोगों की, पृथ्वी पर सीमित संसाधन तथा लोगों की असीमित इच्छाओं, असीमित इच्छाओं, असीमित इच्छाओं को, या असीमित इच्छाओं के बीच, के बीच समन्वय, समन्वय का अध्ययन, के बीच समन्वय का अध्ययन, अध्ययन इसके अंतर्गत गत किया जाता है, इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक, नहीं नहीं यही लिख लो। जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तो क्या करोगे, कथा थोड़ा सुनना है, आराम से साथ में लिखते रहो। ठीक, पीडीएफ से क्यों लिखोगे, एक बार फिर जाके पीडीएफ से केवल रिवाइज कर लेना ना। यहां जब मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे तो आप भी लिख लो। ठीक, ठीक, तो ये क्या है, ये बेसिकली संतुलन बनाता है कि कैसे हम असीमित इच्छाओं और सीमित संसाधनों का तालमेल बनाकर अपनी जरूरतों को पूरा कर पाए, अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाए। ठीक, अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाए। ठीक, आ जाओ। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र दो ग्रीक शब्दों, दो ग्रीक शब्दों, शब्दों ओइकोस, ओइकोस तथा, तथा नोमोस, मोमोस नहीं है ये, नोमोस है। ठीक है, नोमोस से, से मिलकर बना है, मिलकर बना है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है घर, घर या परिवार, परिवार का, का प्रबंधन करना,
प्रबंधन करना। ठीक, घर या परिवार का प्रबंधन करना। ठीक, घर या परिवार का प्रबंधन करना। ठीक, ठीक। हाँ, बाद में नोट्स से लिखने वाले लोग ये जान लें कि एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे लोग लिख नहीं पाते हैं, तो बिना लिखे बेटा कल्याण होना नहीं है ना? तो लिखने से मुंह ना चुराओ। ठीक, हाँ, लिखने से मुंह ना चुराओ। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी हिंदी ठीक ठाक भी नहीं होगी। ठीक, ठीक, जिसकी हिंदी ठीक ठाक भी नहीं होगी, तो उनके लिए यह जरूरी है कि वो देख देख के 2-3 बार लिखें। ठीक, हाँ, देख देख के 2-3 बार लिखें। ठीक, चलो। हाँ, तो स्लो लिखते हो तो धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा लो। प्रबंधन का मतलब, चांदनी ने पूछा है कि सर प्रबंधन का मतलब क्या है? बेटा प्रबंधन का मतलब है कि अगर आपकी इनकम 1,000 रुपए है तो आप कैसे 1,000 रुपए में एक महीने परिवार चला लें। ठीक, यही प्रबंधन है। प्रबंधन का मतलब क्या है कि आप प्रायोरिटाइज करेंगी, आप प्राथमिकता देंगी कि बच्चों की फीस जरूरी है। ठीक, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं जरूरी हैं, उनको डॉक्टर के यहां ले जाना जरूरी है, या जो है हमें गाड़ी खरीदनी चाहिए, या हमें मूवी देखने जाना चाहिए। ठीक, ये सारी आपकी प्राथमिकताएं होंगी कि इनमें आप किसे प्रायोरिटी दोगे, किसको आप उच्च प्राथमिकता में रख रहे हो और किसे कम प्राथमिकता दे रहे हो। ठीक, उसको भी बेटा लिखना ही पड़ेगा, बिना लिखे कल्याण नहीं है। समन्वय का मतलब, समन्वय का मतलब संतुलन स्थापित करना, दोनों में को बैलेंस करना। ठीक है मुस्कान? हाँ, बता दिया समन्वय का मतलब। समन्वय का मतलब दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना, बैलेंस बनाना। ठीक है, दोनों के बीच बैलेंस बनाना। ठीक, चलो बताओ, इतनी बात क्लियर? ठीक, इतनी बात क्लियर? जितना लिखा है इतने में किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। नोमोस का मतलब प्रबंधन है बेटा। ठीक, नोमोस का मतलब प्रबंधन, रूल्स रेगुलेशंस। ठीक, नियमबद्ध तरीके से प्रबंधन करना घरेलू क्षेत्र का। ठीक, ठीक, क्लियर? इतनी बात क्लियर? ठीक, ओइकोस का मतलब अभी तुरंत लग रहा है ज्वाइन की हो सुधा, क्योंकि ओइकोस का मतलब तो अभी मैं पीछे बता ही चुका हूं, घर या घरेलू क्षेत्र, हाउस होल्ड, अभी पीछे ही बताया है ना। हाँ, तो एकदम जो है ऐसा ना हो कि क्लास में निकल गए, पानी पीने, चाय पीने, नाश्ता कर रहे हो, साथ में जो है रील भी स्क्रॉल कर रहे हो। एक ही काम करो, केवल पढ़ो। ठीक, ठीक, चलो। ओइकोस का मतलब है हाउस होल्ड या घरेलू क्षेत्र। ठीक, चलो आ जाओ, इतनी बात क्लियर? अगली चीज है, अगली चीज है अर्थव्यवस्था में दुर्लभता। दुर्लभता क्या है? ठीक, दुर्लभता क्या है? दुर्लभता या स्कार्सिटी क्या है? ठीक, नहीं, ब्लैंक कॉपी में लिखो ना। ठीक, दुर्लभता क्या है? ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक, हाँ, दुर्लभता या स्कार्सिटी क्या है? ठीक, तो संसाधनों की अनुपलब्धता या संसाधनों का सीमित होना, संसाधनों का सीमित होना, संसाधनों का सीमित होना ही क्या है? संसाधनों का सीमित होना
सीमित होना तथा उनके वितरण में असमानता, उनके वितरण में असमानता, ठीक, उनके वितरण में असमानता, असमानता, ठीक, असमानता, असमानता ही संसाधनों की दुर्लभता है, दुर्लभता है, ठीक। संसाधन सीमित हैं, सीमित हैं, जबकि जबकि मानवीय इच्छाएं, इच्छाएं असीमित हैं, असीमित हैं। हां, मेंस में रूल्ड कॉपी नहीं मिलेगी। हाँ, लिमिटेड रिसोर्सेस प्लस अनलिमिटेड, हाँ, लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड डिजायर्स को फुलफिल करना है, इसलिए मनुष्य क्या है, फोर्स्ड है चॉइसेस मेक करने के लिए। और चॉइसेस कैसे बनाना है उसी की स्टडी कहां कर रहे हैं, इकोनॉमी में, ठीक। अभी किसी भी कॉपी में बना लो, लेकिन जो है लिखने की कोशिश करो कि जो है ब्लैंक सीट पे ही लिखो, ठीक है। चलो, तो दुर्लभता क्या है, दुर्लभता है कि भाई रेयर है, जो है उनकी उपलब्धता हर जगह नहीं है। ये बताओ, क्या झारखंड में कोयले की जितनी उपलब्धता है, या कोयले की जितनी उपलब्धता है, क्या राजस्थान में भी कोयले की उतनी ही उपलब्धता है? बताओ, ये प्रश्न जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। झारखंड में कोयला और राजस्थान में कोयला, बताओ कहां कोयला दुर्लभ है? क्या है, राजस्थान में कोयला दुर्लभ है। राजस्थान में कोयला क्या है, दुर्लभ है। झारखंड में क्या है, कोयला उपलब्ध है, पर्याप्त है, ठीक, ठीक, उपलब्धता है झारखंड में। तो यहां हमने क्या लिखा है, एक शब्द लिखा है कि वितरण में असमानता, वितरण में असमानता, ठीक। वितरण में असमानता का मतलब यही है, जैसे आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाओ, है ना। फोन में ही न्यूज पढ़ो, लेकिन न्यूज पढ़ते रहो, ठीक। एक पदार्थ होता है दुर्लभ, दुर्लभ मृदा तत्व, तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, नाम सुना है, नाम सुना है इसका? बताओ, दुर्लभ मृदा तत्वों का नाम सुना है? सुना है नाम? नहीं सुना है तो नहीं सुना है तो सुन लो। अच्छा, सुना है, हाँ, तो जिसने नहीं सुना है वो सुन लो, और जिसने सुन रखा है वो ऐड करो, बस अपने आप को समझने के लिए तैयार करो, ठीक। दुर्लभ मृदा तत्व, दुर्लभ मृदा तत्व जितने भी आपके अत्याधुनिक चीजें बनाई जा रही हैं, जितनी भी अत्याधुनिक चीजें बनाई जा रही हैं, सभी के लिए क्या है, अत्याधुनिक चीजें बनाई जा रही हैं, सभी के लिए आवश्यक, सभी के लिए आवश्यक है, आप बना ही नहीं सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जैसे आपको जो ई बाइक्स, इलेक्ट्रॉनिक कार्स, ये सारी चीजें जो दिख रही हैं, सब में रिक्वायर्ड है,
ठीक, आपके घर में टीवी लगा हो, अभी बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि जो है लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, इन सभी के दाम पिछले 2 महीनों में लगभग 5,000, 6,000, 10,000 रुपए बढ़ गए हैं। मोबाइल फोन वगैरह के दाम क्या हैं, पिछले 1-1.5 महीने में लगभग 5-10 हजार रुपए बढ़ गए हैं। ठीक, क्यों? यही जो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो ये मटेरियल्स हैं, इनके दाम बढ़ रहे हैं। ठीक, रीजन क्या है? रीजन है कि इनको इनको चीन चीन नियंत्रित करता है। इनकी आपूर्ति को कौन नियंत्रित कर रहा है? चीन नियंत्रित कर रहा है। ठीक, इनकी आपूर्ति को कौन नियंत्रित कर रहा है? चीन नियंत्रित कर रहा है। वितरण का मतलब यही है कि भाई सबके पास एक समान नहीं है। जैसे लुबना, बिपाशा और शिवम अगर 3 लोग हैं तो किसी के पास 10,000 रुपए है, किसी के पास 20,000 रुपए है और किसी के पास 50,000 रुपए है। ठीक, तो ये वितरण में असमानता हुई ना। लेकिन जरूरत क्या है? तीनों लोगों की जरूरत है। तीनों लोगों को कहीं बाहर रूम लेकर रेंट पे रहना पड़ रहा है। तीनों लोगों को अपने भोजन की व्यवस्था करनी है। तीनों लोगों को अपनी फीस जमा करनी है। ठीक, ये सारी चीजें क्या है? तीनों की जरूरत है, लेकिन तीनों के पास संसाधन क्या है? अलग अलग है। ठीक, तीनों के पास संसाधन अलग अलग है। ठीक, तो ये वितरण की दिक्कत है। क्या है? दुर्लभ मृदा था, तो इनका नाम ही है दुर्लभ। ठीक, ये हर जगह नहीं उपलब्ध है, लेकिन दुर्लभ में भी ये और दुर्लभ हो जा रहे हैं क्योंकि एक ही देश क्या कर रहा है? इनकी आपूर्ति को नियंत्रित कर रहा है। ठीक, हां, एग्जाम्पल में चाहो तो नोट कर सकती हो, बिल्कुल चांदनी। ठीक है बेटा। ठीक, तो दुर्लभता का यह मतलब है। ठीक, संसाधन जो भी हैं वो क्या है? दुर्लभ है। ठीक, किसी स्थान पर उनकी उपलब्धता हो सकती है, लेकिन दूसरे स्थान पर क्या है? दुर्लभ। ठीक, और लंबे समय में सभी प्राकृतिक संसाधन दुर्लभ हैं। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें बेटा? कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो। अब तो ये कहीं भी नहीं कह सकती कि न्यूज़पेपर नहीं आता है। मोबाइल फोन में पढ़ो ना, क्या दिक्कत है? तमाम टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं। ठीक, ठीक, ठीक। हां, चाइना ही क्यों? क्योंकि चाइना ही जो है इनका क्या करता है? इनको रिफाइन करता है, रिफाइन करके बाजार में बेचता है। 95% रिफाइनिंग कैपेसिटी चाइना के पास है। ठीक, 95% रेयर अर्थ एलिमेंट्स को रिफाइन करने का, उनको शोधित करके निकालने का क्या है? चाइना ने इसमें काम किया है, इसीलिए चाइना के पास एकाधिकार है। ठीक, ठीक, चल, ठीक, हाँ, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? 2 शब्द हैं, जरूरत या नीड्स। दूसरी है इच्छाएं या डिजायर्स। ठीक, इच्छाएं या डिजायर्स। बताओ दोनों में अंतर क्या है? ठीक, ठीक, 5% अलग अलग देश करते हैं, बहुत सारे देश हैं, लेकिन 5% से दुनिया भर की जरूरत पूरी नहीं हो सकती है ना। इंडिया ने अभी जो है शुरू किया है, नेशनल मिशन शुरू किया है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को सेट करने के लिए। ठीक, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अखबार है ना। कोई भी अखबार पढ़ो, बस पढ़ो। इच्छा सीमित है और जरूरत सीमित है बेटा, दोनों सीमित है तो फिर अलग अलग क्यों है? ठीक, जरूरत है जो हमारे जीवन के लिए, जीवन को चलाने के लिए, चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक हो। वो क्या है? हमारी जरूरत है।
जो हमारे जीवन को चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक हो वो क्या है? ठीक, वो हमारी जरूरत है। बिल्कुल, जो हमारे जीवन को चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक हो वो क्या है? हां बिल्कुल, कुछ नहीं कर सकते, वो क्या है? हमारी जरूरत होगी। जैसे जैसे भोजन, जैसे वस्त्र, जैसे आश्रय या घर। आश्रय मतलब शेल्टर, घर। ठीक, या ये बताओ कि शिक्षा जो है जरूरत है कि नहीं है? शिक्षा जरूरत है कि नहीं है? हाँ, दिनारा रोहतास यही सब बता दो जो है। हाँ, गया भभुआ सब यही कर लो। पहले जो पूछ रहा हूं वो बताओ, शिक्षा आपकी जरूरत है या नहीं है? शिक्षा जरूरत है कि नहीं है? शिक्षा भी जरूरत है। ठीक, शिक्षा भी जरूरी है। ठीक, जिनके जीवन में शिक्षा नहीं है वो क्या है? हाँ, वो मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश चीज अपने लिए जरूरी चीजें नहीं चयन कर पाएंगे या जान ही नहीं पाएंगे कि क्या हमारी आवश्यकताएं हैं क्या नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपने पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो शिक्षा भी हमारी जरूरत है बेटा। शिक्षा, इसके अलावा स्वास्थ्य, हेल्थ फैसिलिटीज भी, स्वास्थ्य आदि। ठीक, ठीक, ठीक। हाँ, मूलभूत जरूरत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मूलभूत जरूरत में ही शिक्षा भी है। हाँ, शिक्षा बहुत जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आ जाओ, इच्छाओं की बात क्या है? ठीक, इच्छाओं, इच्छाओं में क्या है? ऐसी चीजें, ऐसी चीजें जिन्हें हम चाहते हैं कि हमारे पास हो, किंतु, किंतु जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं है। ठीक, जैसे, जैसे, जैसे अगर हमारा घर दिनारा में भी हो तो हमको कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे पास रहने के लिए घर है, छत है, चल जाएगा मामला। हमारे पास रहने के लिए घर है, भले ही वो दिनारा में ही हो, तो क्या है, हमारा काम चल जाएगा, रहने के लिए हमारे सर पे छत है। लेकिन हम ये चाहें कि हमारा एक मकान क्या हो, कंकड़बाग में भी हो। ठीक, हमारा एक मकान कंकड़बाग में भी हो, एक मकान क्या है, बनारस में भी हो, एक मकान क्या है, हम लुटियंस दिल्ली में बना लें। ठीक, ये सारी चीजें क्या हैं, इच्छाएं हैं। ठीक, ये सारी चीजें क्या है, इच्छाएं हैं। एक घर होना, आपके सर पर छत होना, आश्रय होना, ये आपकी जरूरत है। ठीक, आपके पास आश्रय हो, ये क्या है, आपकी जरूरत है। लेकिन कहां घर हो? ठीक, आप लखनऊ में लेना चाह रहे हैं, आप जो है कंकड़बाग पटना में लेना चाह रहे हैं, हाँ दुबई में लेना चाह रहे हैं, लुटियंस दिल्ली में लेना चाह रहे हैं, गुड़गांव में लेना चाह रहे हैं, मुंबई में लेना चाह रहे हैं, ये क्या है, ये इच्छा है। क्योंकि आपकी जरूरत क्या है, अगर आपके पास दिनारा में भी एक घर है तो आपका बढ़िया काम चल रहा है। ठीक, ठीक, ठीक। तो इसमें लिख सकते हैं, लग्जरी मकान, ठीक, वाहन या महंगे वाहन, वाहन, महंगी घड़ियां,
घड़ियां, ठीक, विदेशों में, विदेशों में छुट्टियां, विदेशों में छुट्टियां बिताना आदि, विदेशों में छुट्टियां बिताना आदि, ठीक। बेटा इसीलिए तो इच्छा है, ये पूरा सब्जेक्ट ही इसी का है कि इच्छाएं बहुत सारी ऐसी रह जाती हैं जो नहीं पूरी होती हैं। हमारी आपकी नहीं, दुनिया में किसी की भी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, है ना, कि जितनी इच्छाएं लोगों की होती हैं हर इच्छा लोगों की पूरी नहीं हो पाती है, ठीक। 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 कौन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जा रहा है पढ़ने? चलो, इतनी बात क्लियर। कोई भी बच्चा बच्ची किसी को भी अगर इतनी बात समझ में नहीं आई हो तो बेटा पूछ लो। हाँ तो लो, और क्या, बहुत सारे लोगों का ड्रीम है, इसीलिए कर ही रहे हो तैयारी। नहीं भी बताओगे तो मैं जान रहा हूं ना बेटा। हाँ बिल्कुल डिजायर है M4, ठीक। ठीक, समझ गए? कोई भी क्लास में कोई भी ऐसा जिसको इतनी बात समझ में नहीं आई हो पूछ लो, ठीक। बेटा सिलेबस के बारे में शुरुआत में ही बता दिया, हम लोग यहां केवल बेसिक्स पढ़ेंगे, इसके बाद आपकी एडवांस की भी क्लासेस होंगी, ठीक है। इसका वेटेज मैंने बता दिया है, ठीक है। सारी चीजें हम लोग इसमें कवर नहीं करेंगे, हम लोग एनसीईआरटी के बेस पर जो आपको मूलभूत चीजें जाननी चाहिए वो अभी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी उसके लिए परेशान मत हो। यहां मैं बता देता हूं कि मूलतः हम लोग जो है, अभी चूंकि टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे शब्द अभी सुने भी नहीं होंगे, इसलिए नहीं बता रहा हूं, ठीक है। कल तक वेट करो, कल बता दूंगा, है ना, परेशान मत हो, ठीक। क्लियर? चलो, कोई भी क्लास में ऐसा हो जिसको नहीं समझ में आया हो पूछ लो, ठीक। अब इच्छा और जरूरतें हो गई, ठीक, इच्छा और जरूरतें हो गई। आ जाओ, अगला शब्द है बेटा अवसर लागत। अवसर लागत, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत, ठीक। ठीक। ठीक, अवसर लागत बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, सिंपली समझो। मान लो कि दो भाई बहन हैं किसी के भी परिवार में, आप लोग देखा होगा आसपास जो भी ग्रामीण क्षेत्रों के या हम्बल बैकग्राउंड से होंगे, ठीक, तो अपने अगर अपने परिवार में नहीं तो आसपास सभी ने देखा होगा। क्या? अगर किसी परिवार में दो बच्चे हैं, ठीक, दो बच्चे हैं, ठीक, एक, मान लो कि एक बेटा है और एक बेटी है और दूसरा बेटा है। परिवार क्या है? परिवार केवल एक बच्चे को शिक्षा दिला सकते हैं, केवल एक बच्चे की शिक्षा शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं, ठीक। परिवार केवल एक बच्चे की शिक्षा का खर्च उठा सकता है, ठीक। बताओ, परिवार जो है इस स्थिति में केवल एक बच्चे की शिक्षा का खर्च उठा सकता है। बताओ, बेटा और बेटी में से किसे पढ़ाना चाहिए? ठीक, बताओ। ठीक, दोनों को देना चाहिए, आइडियली देना तो दोनों को चाहिए, दोनों को देना चाहिए।
लेकिन परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो दोनों की शिक्षा का खर्च उठा सके। ठीक। हाँ, तो इसमें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो बेटा है कि बेटी है। जो पढ़ने में अच्छा हो उसको शिक्षा देनी चाहिए। बताओ, ये होना चाहिए ना कि भाई किस किसके एजुकेशन पर खर्च किया जाना चाहिए? जो पढ़ने में बेहतर हो, जो आगे पढ़ना चाहता हो। ठीक। 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 नहीं, अगर बेटा पढ़ने में बेहतर नहीं होगा तो उसको पढ़ा के आप करेंगे क्या? जो भी आपके पास संसाधन है, संसाधन व्यर्थ हो जाएगा। ठीक। ठीक। हाँ, जो इंटेलिजेंट हो उसको पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। लेकिन बेसिक एजुकेशन तो सभी को मिलनी चाहिए ना, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। ठीक। ठीक। चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को पढ़ना तो दोनों को चाहिए, पढ़ाना आइडियली। लेकिन चूंकि सिचुएशन अच्छी नहीं है इसलिए एक बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं ये। ठीक। इसीलिए ये केवल एक बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं। ठीक। मान लिया बेटी पढ़ने में अच्छी है, पढ़ने में अच्छी है, तो परिवार क्या करेगा? बेटी को आगे पढ़ाएगा, बेटी को आगे पढ़ाएगा। ठीक। जब बेटी पढ़ने में अच्छी है तो क्या है, बेटी को आगे पढ़ाएगा। ठीक। ठीक। ये बताओ कि ये बेटी की शिक्षा, बेटी की एजुकेशन किस एक की कीमत पर आ रहा है? किसकी शिक्षा की कीमत पर आ रहा है? बेटी की शिक्षा बेटी की शिक्षा बेटे की शिक्षा की कीमत पर आ रहा है, कि शिक्षा की कीमत पर आ रहा है। ठीक। 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 हाँ, ये बताओ कि बेटी की शिक्षा क्या है? बेटे की शिक्षा की कीमत पर आ रहा है, क्योंकि बेटी को आगे पढ़ाना है इसलिए बेटा पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, बेटे की शिक्षा की कीमत पर आ रहा है। जब हम एक चीज को चुनने के लिए कोई दूसरी चीज छोड़ते हैं, जब हम किसी एक चीज को चुनने के लिए किसी दूसरी चीज को चुनते हैं, वही दूसरी चीज जिसको हम छोड़ रहे हैं वो क्या है? वही अवसर लागत है, वही अवसर लागत है। ठीक। ठीक। जो बेटे की शिक्षा नहीं हो पा रही है वही क्या है? बेटी की शिक्षा की अवसर लागत है, वही बेटी की शिक्षा की अवसर लागत है। ठीक। ध्यान दो बेटा, ब्यूटी ध्यान दो, क्या समझ में नहीं आया? अवसर लागत के बारे में सिंपली एक एग्जांपल पहले दिया, हम लोगों ने अभी कुछ लिखा नहीं है। सिंपली एक एग्जांपल दिया कि भाई मान लो एक परिवार में दो बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, और परिवार के पास केवल एक बच्चे को पढ़ाने का खर्च, पढ़ाने का संसाधन है, वो दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते हैं। ठीक। तो क्या करेंगे? मान लो कि बेटी अगर पढ़ने में अच्छी हो तो बेटी को पढ़ाएंगे, यही बात हम लोगों ने की। ठीक। इसके अलावा हमने कहा कि चूंकि बेटा नहीं पढ़ पा रहा और परिवार ने क्या तय किया है कि हम बेटी को आगे पढ़ाएंगे, तो बेटी की शिक्षा किसकी कीमत पर आ रहा है? बेटे की शिक्षा की कीमत पर आ रहा है। ठीक, बेटे की शिक्षा की कीमत पर आ रहा है, यही बात हम लोगों ने कहा है। यह बेटे की शिक्षा ही क्या है? अवसर लागत है। किसकी शिक्षा की? बेटी की शिक्षा की। ठीक। जब हम एक चीज चुन रहे हैं उसके बदले में जिस दूसरी चीज को छोड़ रहे हैं वही क्या है? अवसर लागत है। ठीक। 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 इतनी बात समझ में आई? हां, नोट करना है। ठीक, केवल एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, नोट भी करना है। ठीक। यहां देखो, जब जब हम किसी एक चीज का चुनाव करने के लिए, एक चीज या अवसर का चुनाव करने के लिए किसी किसी दूसरी चीज
किसी दूसरी चीज या अवसर का त्याग करते हैं तो 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 त्याग किया गया अवसर ही अवसर ही ही चयन की अवसर लागत कहलाती है। अवसर लागत कहलाती है। ठीक ठीक। जैसे ये एक एग्जाम्पल तो परिवार का हो गया, एक एग्जाम्पल परिवार का हो गया। एक और एग्जाम्पल देखो। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखो। ठीक ठीक। ये बताओ कि मान लो किसी भी व्यक्ति के पास दो विकल्प हैं। कौन कौन से? किसी भी व्यक्ति के पास दो विकल्प हैं। कौन कौन से? पहला विकल्प है, मान लो किसी के पास 10 लाख रुपए हों, 10 लाख रुपए हों, उसके पास दो ऑप्शन है, वो चाहे तो क्या करे, घर ले ले या घर बनवा ले या फिर गाड़ी ले ले। ठीक। किसी के पास ठीक किसी के पास अगर 10 लाख रुपए हो, मान लिया कि निशा के पास ही 10 लाख रुपए हैं। अब निशा को अपनी लाइफ में क्या करना है, चॉइसेस बनानी है। हम लोगों ने सबसे पहले ही क्या लिखा कि भाई इकोनॉमिक्स जो है चयन का विज्ञान है, ये हमें सिखाता है कि हमें कैसे चीजों को चुनना है। ठीक। मान लो निशा के पास 10 लाख रुपए हैं। ठीक। अब निशा के पास क्या विकल्प है, निशा चाहे तो 10 लाख रुपए से घर खरीद लें या 10 लाख रुपए से गाड़ी खरीद लें। ठीक। 10 लाख रुपए से घर खरीद लें या 10 लाख रुपए से गाड़ी खरीद लें। ठीक। तो अब ये निशा को तय करना है। अगर निशा के पास पहले से एक घर हो तो निशा क्या करेंगी, गाड़ी खरीद सकती हैं। लेकिन अगर निशा किराए के मकान में रह रही हो तो पहली प्राथमिकता किसे देंगी, हो सकता है घर को पहली प्राथमिकता दे दे। ठीक। तो ये चयन किसे करना है, निशा को करना है, चाहे घर या गाड़ी। ठीक। इनमें से जो भी चुनेंगी वो क्या होगा, दूसरे की कीमत पर होगा। अगर घर चुन रही हैं तो क्या है, गाड़ी अवसर लागत हो गई। गाड़ी क्या हो गई, गाड़ी का त्याग कर रही है। गाड़ी भी खरीद सकती थी लेकिन क्या खरीदा इन्होंने, घर। ठीक ठीक। तो मतलब गाड़ी की अवसर लागत पर, गाड़ी की कीमत पर इन्होंने घर खरीदा, गाड़ी का त्याग कर दिया। या अगर इनके पास पहले से गाड़ी है तो क्या, पहले से घर है तो क्या कर सकती हैं कि घर का त्याग कर दिया। इनके पास अवसर था कि हम घर खरीद लें, लेकिन घर छोड़कर इन्होंने क्या खरीदा, गाड़ी खरीद ली। ठीक। घर छोड़कर गाड़ी गाड़ी खरीद ली। ठीक ठीक। तो दोनों में से किसी एक को चुनेंगी और दूसरे का त्याग करेंगी। ठीक। यह त्याग ही क्या है, यह त्याग ही अवसर लागत है। यह त्याग ही अवसर लागत है। ठीक। समझ में आई बात? कौन अभी पूछ रहा था कि एग्जाम्पल लिखना है कि नहीं लिखना है? सब लिखना है, जितना लिख रहे हैं सब लिखना है। ऊपर जो लिखा हुआ है अवसर लागत समझोगे कैसे? मान लो कभी गलती से नोट्स अगर पलट लिए तो कैसे समझोगे क्या लिखा हुआ है? ये एग्जाम्पल ही वो समझने में मदद करेगा। ठीक। इतनी बात क्लियर सभी को? इतनी बात सभी को क्लियर, बताओ।
हाँ हो गए साइड बेटा, हो गए। हाँ जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ, सारी चीज, इतनी बातें क्लियर सभी को? इतनी बातें सभी को क्लियर कि नहीं? 100% समझ में आएगा, बिल्कुल सब समझ में आएगा बेटा, सब समझ में आएगा। ठीक है, समझ गए? क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक, यस सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। जी सर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। किसी को भी अगर इतनी बातों में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लो। अरे ये केवल एक एक चीज में जरूरत पड़ती है। मैं किसी क्लास में जो है किसी बच्चे को ऐसे ही डांट रहा था, तो वो वहां भी इस तरह का कंफ्यूजन हो गया था, तो ये केवल उस समय जरूरत पड़ेगी जब डांटना होगा, है ना? बिहार का दे सकते हो, बाकी अदर स्टेट के लिए थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा बेटा। ठीक, चलो, चलो, ऑल क्लियर, नो डाउट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, जाकर रिवाइज करना। हाँ हाँ उजमा ले लिया बेटा, ले लिया, नाम ले लिया। ठीक है, हाँ हाँ बस बस बस, इतना ही। टॉपिक इंट्रोडक्शन था भाई, टॉपिक लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन, परिचय अर्थशास्त्र का। ठीक, कल टेलीग्राम आईडी या टेलीग्राम का जो क्यूआर है वो लगवा देंगे, इसी स्लाइड में ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक, हाँ, चलो कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन केवल बिहार का। दोनों जरूरत कैसे पूरा होगी, संसाधन सीमित है ना बेटा, दोनों जरूरतें नहीं पूरी हो सकती हैं। ठीक, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल। कल फिर मिलते हैं तो रिवाइज करके आना, और जो है कल इससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल, थैंक यू।